बोलिए सद्गुरुदेव की जय, परमपिता परमात्मा की जय, अवतारधारी महापुरुषों की जय। संत की बाणी, संत की बाणी अटपटी, झटपट लखै न कोय। जो जन झटपट लखै, तो संत कहावै सोय। संतों की वाणी अटपटी सी होती है और झटपट संतों की वाणी को कोई लख नहीं पाता, कोई समझ नहीं पाता है। क्योंकि संत न तो रोचक वाणी बोलता है और ना ही भयानक वाणी बोलता है। संत अगर बोलता है तो यथार्थ वाणी बोलता है। जो देखता है वो कहता है। जैसे कबीर कहते हैं कि मैं कहता आँखी न की देखी, और तू कहता कागज की लेखी। मैं जो आंखों से देख रहा हूं उस चीज को मैं कह रहा हूं, और तुम लोग कागज पढ़ करके, ग्रंथों का अध्ययन करके और ग्रंथों की वाणी बोलते हो। तो हमारा और तुम्हारा कैसे तालमेल बैठेगा? इसलिए संत लोग जो यथार्थ वाणी है, जो देखते हैं वो बोलते हैं। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भये ब्रह्म समाना। उल्टा नाम जपत जग जाना। संसार के लोग, जो संसारी लोग हैं, वो इस चीज को जाने कि वाल्मीकि उल्टा नाम जप करके ब्रह्म के समान हो गए। इसका अभिप्राय क्या है? ये वो लोग जाने, वो लोग समझे जो आकंठ, खड विकार, पंच विषय, राग द्वेष में डूबे हुए हैं। वो लोग इस चीज को समझे। क्योंकि एक कहानी गढ़ दिया गया रत्नाकर डाकू का, और रत्नाकर डाकू का संबंध वाल्मीकि के साथ जोड़ दिया गया, और यह दिखा दिया गया कि वाल्मीकि इतने बड़े खूंखार थे, हत्यारे थे। वो हमेशा चोरी, डकैती, छिनैती में रहते थे। इसलिए उनके मुंह से राम शब्द नहीं निकल रहा था, और उनको सप्तऋषि लोग मरा मरा कहने के लिए कहे कि तुम मरा मरा रटो, और मरा मरा रट करके और वाल्मीकि ब्रह्म के समान हो गए। लेकिन आज हमारे सामने प्रश्न खड़ा हो जाता है कि पूरी धरती की बात मैं करता हूं, ना तो एक क्षेत्र की, एक देश की या एक समाज की बात मैं करता, पूरी धरती की बात मैं करता हूं। कि अगर वास्तव में गूंगा नहीं है तो कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो अपने मुंह से राम शब्द का उच्चारण न कर दे। इसका मतलब कि आज वर्तमान में धरती पर जितने भी मनुष्य हैं, सबसे घृणित अगर कोई था तो वाल्मीकि थे। यह सोचने और समझने वाली बात है।
कि क्यों इस तरह से व्याख्या किया गया, इस तरह से अर्थ बताया गया और पूरे समाज को कौन गुमराह किया। यह प्रश्न हमेशा हमारे दिमाग में खटकता रहता है कि आज सभी लोग राम राम कह करके और क्यों नहीं ब्रह्म के समान हो जाते हैं। कोई पूरे विश्व के अंदर अराजकता फैली हुई है, द्वेष की भावना है, शोषण, उत्पीड़न, दमन, बलात्कार, चोरी, व्यभिचार, भ्रष्टाचार में आकंठ सब डूबे हुए हैं। परिवार में गृह कलह है और परिवार से बाहर निकलते हैं तो समाज में जहां जाते हैं वहीं पर हर जगह झगड़ा बवाल मचा हुआ है। सीमाओं पर, हर देश की सीमा पर हर देश एक दूसरे से युद्ध करने के लिए तैयार है। पूरे विश्व में एक से एक घातक हथियार को इकट्ठा करने की होड़ सी लगी हुई है। ब्रह्म के समान आखिर क्यों नहीं हो जाते हैं? लेकिन तथाकथित विद्वत समाज और जो तथाकथित संत समाज है उसे इस चीज की जरूरत नहीं पड़ी, वह खोजे वो नाम है क्या जिसको उल्टा जाप करने के लिए और सप्तऋषि लोग बताए। तो गोस्वामी जी की वाणी के का उसी से उल्टा अर्थ लगा दिए सभी लोग। नाम के बारे में गोस्वामी जी कहते हैं कि नाम निरूपण नाम यतन ते और सोई प्रगटत जिमी मूल रतन ते। नाम का विधि पूर्वक इस काया गढ़ के भीतर निरूपित किया गया है और वह नाम प्रकट होता है। ऊपर का वर्ण हटता है तो नाम प्रकट होता है। जो संसार में जो फंसा हुआ है, जिसको कबीर भी कहते हैं कि सूरत फंसी संसार में तासे पड़ गए दूर और सूरत बांधी स्थिर करो तो आठों पहर हुजूर। सूरत संसार में फंसी हुई है, यही सूरत जब ऊर्ध्वगामी हो जाती है, उल्टी हो जाती है, तो यथार्थ का बोध होता है। जैसे यह चेतन आत्मा क्या स्वयं हंस है, लेकिन हंस अपने आप को भूल गया कि मैं हंस हूं और बगुलों के साथ रहते रहते वो अपने को मान बैठा कि मैं भी एक बगुला हूं, मैं हंस नहीं हूं। लेकिन यही जब उल्टा होता है, हंस का मतलब होता है बहिर्मुखी वृत्ति। जब श्वासा हम छोड़ते हैं तो ह का उच्चारण होता है और जब लेते हैं तो स का उच्चारण होता है। इस प्रवृत्ति को उल्टा करने की बात वो कहते हैं और कबीर भी उसी को कहते हैं कि हंसा उल्टा सोहम होई। जब यह हंस उलट जाता, ऊर्ध्वमुखी हो जाता है, तो यही सोहम धुन हो जाती है। श्वास लेते समय सो और छोड़ते समय हम, सोहंग। और इस सोहंग का जाप अगर हम करते हैं तो कबीर सीधे कहते हैं कि श्वासा सार रच्यो मेरे साहेब, वहां नहीं माया मोहंग।
कहे कबीर सुनो भाई साधो, जपहु सोहम सोहम, भजन में होत आनंद आनंद। यह उल्टा नाम का जाप है, लेकिन उल्टी दिशा दिखा दिया गया। इतना ही नहीं, गोस्वामी जी को इतना विवादित बना दिया गया कि ये कहा गया कि गोस्वामी जी ब्राह्मणवादी थे। जो गोस्वामी जी की वाणी है, पूजय विप्र पूजय विप्र सकल गुणहीना, पूजहि विप्र सकल गुणहीना, और शूद्र न पूजहि सकल प्रवीणा। अब इसको जो तथा कथित ब्राह्मण हैं वो उल्टा अर्थ लगा लिए कि चाहे ब्राह्मण कुछ भी कर्म कुकर्म करता हो तो उसकी पूजा करिए, लेकिन शूद्र कितना हो बड़ा विद्वान है, सब में प्रवीण है, तो उसकी पूजा मत कीजिए। लेकिन यहां पर गोस्वामी जी कहते हैं गुणातीत दशा की बात। कहते हैं पूजे विप्र सकल गुण ही ना। गुण तीन ही है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। कहते तीनों गुणों में जो आकंठ डूबा हुआ है, सतोगुणी भी है, रजोगुणी भी है, तमोगुणी भी है, वह शूद्र है, उसकी पूजा मत कीजिए। और जो गुणातीत दशा में पहुंच गया वह विप्र है और उसकी पूजा कीजिए। तो गुणातीत दशा की अवस्था को समझ नहीं पाए और सकल गुणहीना का मतलब अभिप्राय वो लगा लिए कि सकल गुणहीना का मतलब जो महामूर्ख है, ये कुछ जानकारी नहीं है, उसकी भी पूजा करिए, तो सब कुछ कर रहा है। इसी को कबीर जब कहते हैं कि चौगोड़ा को देखते और व्याधा भागा जाए, एक अचरज देखो हो संतों और मुआ काल ही खाए। चौगोड़ा को देखते। अब चौगोड़ा के अभिप्राय कोई लगा ले कि चौगोड़ा का मतलब जानवर होता है, पशु होता है, वो भी इसी चौथे पद की बात करते हैं कि जो त्रिगुणातीत दशा में पहुंच गया, जो चौथे पद में पहुंच गया है, उसको देख करके व्याधा जो काल है वो भाग जाता है और उसके निकट नहीं टिकता। और सबसे बड़ी आश्चर्य की चीज यह दिखाई देती है कि मुआ काल नहीं खाए, जो इस शरीर में रहते हुए चौथे पद में पहुंच गया, उसकी सारी आकांक्षाएं समाप्त हो गई, किसी प्रकार की चाह न रही, वो जीते जी इस शरीर में रहते हुए मर गया है, वह काल को भी निगल जाता है। काल उसके सामने कभी नहीं आ सकता। कबीरदास जी जब आरती भी करते हैं, नाम की आरती करते हैं, तो सीधे कहते हैं कि पहली आरती पिया जी को पावे
और रोम रोम में अलख लखावे। आरती का मतलब ये होता है ध्यान की केंद्रीयता। तो जब नाम पर ध्यान को केंद्रित करते हैं तो तुरंत सद्गुरु परमेश्वर का दर्शन होता है। सद्गुरु ही हमारे प्रियतम है। तो पहली जब हम आरती करते हैं, नाम के ध्यान पर केंद्रित करते हैं, तो तुरंत जो नामी पुरुष हैं सद्गुरु परमेश्वर, उनका दर्शन होता है और वह रोम रोम में अलख लखावे। रोम रोम में वह दिव्य अलख का वो दर्शन कराते हैं, लखाते हैं। फिर दूसरे कहते हैं कि दूसर आरती द्वितीय न कोई, और जहाँ देखो तहाँ हरि हरि होई। अब दूसरी जब आरती करते हैं, जब ध्यान को केंद्रित करते हैं, तो कण कण में, हर जगह, घट घट में एक ही परमात्मा दिखाई देता है। अभेद हो जाता है, सारा भेद समाप्त हो जाता है। फिर कहते हैं कि तीसर आरती तिरगुण नाही, और चौथे पद में रहूं समाई। यही त्रिगुणातीत दशा है। जब तीसरी आरती हम करते हैं तो त्रिगुणातीत दशा में हम पहुंच जाते हैं, चौथे पद में चले जाते हैं। और जब हम चौथे पद में चले जाते हैं तो काल भी हमारे निकट नहीं आ सकता। और उसी की बात गोस्वामी जी भी कहते हैं त्रिगुणातीत दशा की, कि पूजा ही विप्र सकल गुणहीना, पूजा ही विप्र सकल गुणहीना, और शूद्र न पूजिए सकल प्रवीणा। लेकिन इस अर्थ का अनर्थ कर दिए और सभी लोग अपने अपने मुताबिक इसकी व्याख्या करने लगे। ठीक इसी तरीके से अगर हम कबीर की वाणी को लेते हैं तो वहां भी हम देखते हैं, जब कबीरदास जी कहते हैं कि कबीर का घर शिखर पर, कबीर का घर शिखर पर, जहां सिलहली गैल, पावन टिके पिपीली का, और खलकन ला दे बैल। कबीर का घर शिखर पर है, पिंड और ब्रह्मांड से परे है। तो ब्रह्मांड के शिखर पर कबीर का घर है, और जहां जाने का रास्ता इतना फिसलन भरा हुआ है कि चींटी का पैर भी नहीं टिक पाता, वहां से फिसल जाता है। और ये जो खल मंडली है, जो अराजक तत्व हैं, जो अनेक प्रकार के कर्म कुकर्म में दिन रात लिप्त हैं, तो बैल की तरह से कर्माशय तैयार कर रहे हैं और लदिया लाद रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि कबीर के घर तक हम कैसे पहुंच पाएंगे। ये स्थिति है। तो इस पर भी हम ये देखते हैं
कि हमारे कबीर पंथी भाई एक कहानी गढ़ दिए सूरत गोपाल दास जी की, और दिखाई ये सर्वाजीत महाराज थे, और सर्वाजीत महाराज तमाम ग्रंथों को बैलगाड़ी पर लाद करके और ये कबीर से शास्त्रार्थ करने के लिए पहुँचे। और जब शास्त्रार्थ करने के लिए पहुँचे तो वहाँ पर पानी भरते हुए कमाली मिली, और कमाली से पूछते हैं कि कबीर का घर कहाँ है? तो कमाली कहती है कि कबीर का घर शिखर पर है, और आप जो हैं ये बैलगाड़ी पर लाद करके ग्रंथों को चले हैं कबीर से शास्त्रार्थ करने के लिए। उसमें दिखाया गया है कहानी में कि बैलगाड़ी पर ग्रंथों को लाद करके वो चारों तरफ जाते थे। समस्त जितने भी विद्वान थे सबको परास्त करते हुए वापस जब गए, अपनी माँ से कहे कि सभी लोग हमसे परास्त हो गए, तो माँ कही कि कबीर से जा करके मिलो। तो फिर कबीर से मिलने के लिए आए। यह कहानी जोड़ दी गई। यह जरूरत नहीं पड़ी जानने की कि आखिरकार वो कबीर हैं कौन। क्या कबीरदास जी कबीर हैं? क्योंकि वो कबीर शब्द स्वरूपी हैं, जिनके बारे में सभी संत कहते हैं वो शरीर धारण किए ही नहीं। हाँ, कबीरदास जी वहां पर अपना मठ स्थापित किए थे जहां पर कबीर विराजमान थे। कबीर सृष्टि के आदि में थे, आज भी हैं और हमेशा रहेंगे। कबीर सद्गुरु परमेश्वर हैं। इसीलिए जो कहा गया है कि दास कबीर नीरू घर डोले, और काया वीर हैं सब घट बोले। साहेब कबीर का सकल पसारा, और साहेब हैं सकल से न्यारा। तो साहेब सबसे परे हैं। उनके बारे में जो शिखर की बात कहते हैं तो सीधे वो कहा गया है कि सद्गुरु कृपा दृष्टि पहचाना, और ब्रह्मांड शिखर बेहद मैदाना। ब्रह्मांड शिखर बेहद मैदाना। सहजदास तहरो पोथाना, सहजदास तहरो पोथाना। जहाँ अग्रदीप सरदारा है। जब सद्गुरु की कृपा से दृष्टि प्राप्त होती है तो ब्रह्मांड के शिखर पर तो बेहद का मैदान दिखाई देता है, जिसके बारे में तो कबीर कहते हैं कि हद चले से मानवा बेहद चले से साध, हद बेहद दोनों तजे ताका मतायागा। तो साधु बेहद के मैदान में वो रहता है, और कबीर उस शिखर पर जाकर के अपना मठ स्थापित किए थे और वहां वो रहते थे।
कबीर चौरा में, मगहर में केवल उनका शरीर रहता था, वो नहीं रहते थे। वो अगर रहते थे तो ब्रह्मांड के शिखर पर अपना मठ स्थापित किए थे। और उस शिखर की बात कबीरदास जी कहते हैं कि कबीर का घर शिखर पर, जहां सिलहली गए, पावन टिके पिपीली का खलगन ना दे बैल। और समस्त उस विषयासक्त जीवों के बारे में कह रहे हैं कि विषयासक्त जीव अनवरत पंच विषयों के भोग में, खड़ विकारों में अनवरत लगे हुए हैं। इनकी दशा के बारे में वो कह रहे हैं। लेकिन तुरंत उसकी कहानी एक बना दिया गया। और उस कबीर कहाँ अपना मठ छाए हैं, जो बारे में कहते हैं कि चींटी जहां न चढ़ सकी राई न ठहराए, गम गम को नहीं तहां कबीर मठ छाए। कबीर वहां पर मठ स्थापित किए हैं। और जागरदीप सरदार हैं कबीर, जिसके बारे में मदन साहब भी कहते हैं कि आदि नाम को प्रणाम, गाजत गढ़ आठो याम, सोई सर्वज्ञ राम संतन सुखदाई। 5 3 जाको अंश, खोडस ब्रह्मता को वंश, परखत कोई परमहंस प्रभु की प्रभुताई। कहते खोडस ब्रह्मता को वंश, उस आदि नाम के 16 ब्रह्म हैं, 16 ब्रह्म वंशज हैं। और ये 16 ब्रह्म के सरदार कबीर हैं। और यही सबसे प्रथम 16 जो आदि नाम के वंशज हैं, इन्हीं के हृदय में ज्ञान का दीप प्रज्वलित किया गया। और ये स्वयं दीपक बन गए। कोई जो स्वयं दीपक नहीं बनेगा, वह बुझे हुए दीपक को नहीं जला सकता, वह प्रकाश नहीं कर सकता। इसलिए बार बार कहते अपदीपो भाव। और 16 में सरदार थे कबीर। तो वो कबीर जो रहते थे ब्रह्मांड के शिखर पर, बेहद के मैदान में। लेकिन जो संतों की वाणी है, संतों की वाणी के लिए गहराई में डूबना पड़ेगा और सीधे सीधे उसका अर्थ लगा लेना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन चूंकि हमारे भारतवर्ष की ऐसी उर्वरा भूमि है कि जितने भी लोग हैं सभी लोग कहानीकार हैं, और जितने लोग हैं सभी डॉक्टर हैं। अगर कोई कहता है कि हमारा सिर दर्द कर रहा है, अगर 10 आदमी बैठे तो 10 दवा बता देंगे, कहानी मिनटों मिनट में रख देंगे। और ऐसा कहेंगे मालूम पड़ेगा कि बिल्कुल यथार्थ है, सत्य है वो। तो कथा कहानी रोचक वाणियों में न जा करके हम संतों की वाणी की गहराई में प्रवेश करके यथार्थ खोजने का प्रयास करें। बोलिए सद्गुरुदेव की जय, परमपिता परमात्मा की जय, अवतारधारी महापुरुषों की जय। ज्ञानी को, ध्यानी को, गुप्त को, प्रकट को, सकल संत समाज को सत्य नाम साहिब।